Hello, students. Our today's topic is the third chapter of the book entitled A Pact with the Sun. The chapter is The Shepherd's Treasure, a very beautiful chapter. शेफर्ड मीन्स गडेरिया, जो मवेशियों को, गाय बकरियों को चराता है, उसे हम शेफर्ड कहते हैं। लिसन टू द 3 points. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब शेफर्ड, गडेरिया, एक बार रहता था ईरान में। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। हालांकि वह अशिक्षित था लेकिन फिर भी बहुत ही बुद्धिमान था और हेल्पफुल था। वाइज एंड हेल्पफुल। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। राजा ने निश्चय किया उससे मिलने का। इन डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज मीन्स ब्रह्म में वेश बदल कर अलग रूप में, बहुरूपीय रूप में राजा ने निश्चय किया। नाउ लिसन to the story carefully, line by line, along with the detailed grammatical expression. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have a small cottage of his own. एक बार ईरान में एक शेफर्ड, गडेरिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी खुद की एक छोटी सी कॉटेज, कुटिया भी नहीं थी, his own, खुद की। He had never been to school. See the sentence carefully. He had never been to school. Very bombastic sentence for the grammar of class 6th standard. Had never been. वह कभी भी स्कूल नहीं गया था, स्कूल नहीं रहा था। This is past perfect tense. Had के बाद been यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। ये जो been है, ये यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। वह कभी भी स्कूल नहीं गया था, स्कूल नहीं रहा था। नेवर यहाँ एडवर्ब है। और लर्न टू रीड एंड राइट, और नहीं वो सीखा था पढ़ना और लिखना। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। इसका कारण क्या था? क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। दिस इज द मेन रीज़न। रिमेंबर इट फॉर द क्वेश्चन एस्पेक्ट। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. अशिक्षित होते हुए भी यह इतना बुद्धिमान था कि यह लोगों के दुख और उनकी परेशानियों को समझ जाता था। ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स, सोरोज एंड ट्रबल्स, और वह उनकी मदद करता था उन समस्याओं का सामना करने की। विद करेज एंड कॉमन सेंस, साहस के साथ और जो इसका सामान्य ज्ञान था उसके साथ यह मदद करता था। एंड हेल्प्ड, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। ही अंडरस्टूड, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर हिज एडवाइस। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। कई लोग उसके पास आते थे उसकी एडवाइस, सलाह के लिए। यहाँ पर ये एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, यह नाउन है, इस पर ध्यान देंगे। यह नाउन है। और ADVISE एडवाइस जो होता है वो होता है वर्ब। जल्दी ही वह फेमस हो गया अपनी विजडम और फ्रेंडली नेचर के कारण, अपनी बुद्धिमानी और मित्रवत व्यवहार के कारण। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। राजा ने, उस देश के, ईरान के राजा ने उसके बारे में सुना। हर्ड हियर की पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है यहाँ पर। और उसने निश्चय किया, सोचा, थॉट पास्ट इंडेफिनेट टेंस, थिंक की पास्ट फॉर्म, ऑफ मीटिंग हिम, उससे मिलने का। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल। एक शेफर्ड के रूप में डिस्गाइज होकर के, भेष बदल करके उसने भेष बदला एक शेफर्ड के रूप में। और उसके साथ राइडिंग की उसने एक म्यूल पर। MULE, म्यूल मीन्स खच्चर। जो खच्चर होता है घोड़े और गधे के बीच में जो होता है उसको हम म्यूल कहते हैं। तो उस पर सवारी करके, खच्चर पर सवारी करके। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर, एक दिन वह राजा आया उस गुफा पर, उस गुफा में जहाँ पर वेयर द वाइस शेफर्ड लिव, वो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जैसे ही गडेरिया ने देखा एक यात्री को, ट्रेवलर को, उसकी ओर आते हुए। यहाँ पर ये जो कमिंग है ये वर्ब के रूप में नहीं है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ही रोज टू वेलकम हिम, वह उठा उसका स्वागत करने के लिए। राइज की सेकंड फॉर्म रोज, पास्ट इंडेफिनेट टेंस।
He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. उसने वह लेके गया उस थके हुए यात्री को, ट्रेवलर को अपनी गुफा के अंदर। उसने उसको पानी दिया पीने के लिए और उसके साथ शेयर किया उसका थोड़ा सा मीगर मील, जो थोड़ा सा अल्प उसका भोजन था, थोड़ा सा तुच्छ, थोड़ा सा जो भोजन था, MEAGRE, मीगर मीन्स थोड़ा, तुच्छ, अल्प, उस भोजन को उसके साथ शेयर कर लिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। राजा ने उस रात्रि उस गुफा में विश्राम किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और वह बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, यहाँ पर इम्प्रेस्ड प्रभावित है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ग्रेटली बहुत ज़्यादा प्रमुख रूप से, वाज मेन वर्ब के रूप में है। बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी, उस गड़रिए की मेहमान नवाजी से, एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिमानी पूर्ण वार्तालाप से वह प्रभावित हुआ राजा। फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग। गड़रिया समझ जाता आगे की कहानी में कि वह जो विजिटर है, आगंतुक है, वह कोई नहीं, राजा खुद है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा उस बुद्धिमान गड़रिया को एक छोटे से जिले का गवर्नर बना देता है, राज्यपाल बना देता है। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। बाकी के जो गवर्नर पहले से रहते हैं वो उससे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और अपनी जलन और ईर्ष्या के कारण वे उसको डिसऑनेस्ट कहते हैं। ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, जो ईमानदार नहीं है। दो स्टील टायर, हालांकि अभी भी थका हुआ। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा ने निश्चय किया अगली सुबह डिपार्ट करने का, रवाना होने का। ही सेड मैनी थैंक्स, उसने कहा, जो उसने कहा है वो यहाँ इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उस दयालुता के लिए जो आपने इस गरीब एक यात्री के प्रति की। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव, मुझे एक लंबा रास्ता जाना है, कृपया मुझे परमिट करें, अनुमति प्रदान करें, टू लीव, जाने की, छोड़ने की। यहाँ पे जो ये परमिट मी टू लीव सेंटेंस है, दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। दिस इज अ फुल सेंटेंस। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों में सीधा देखते हुए, स्ट्रेट, सीधा, सीधा देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी सम्मान के रूप में उस राजा के लिए आया है, किंगली, उस किंग के लिए आया है। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, मुझे एक आपने जो अभिवादन दिया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है, मेरे पास आने का, या विजिट करने का, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित था। ये भी एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे, एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित, सरप्राइज, एज वेल एज प्लीज्ड, और वह खुश भी था, जितना आश्चर्य में था उतना ही खुश भी था। ही इज़ इंडेड वेरी वाइज, वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद को सोचा, और जो सोचा है वह यहाँ पर सिंगल कोमा में दिखाया गया है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मैं इसके जैसे लोग चाहता हूँ जो मेरे लिए काम करें, राज्य के लिए काम करें, राज्य के लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट करना यानी कि नियुक्त करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, अपॉइंटेड, नियुक्त कर दिया उस विनम्र शेफर्ड को एक छोटे जिले का गवर्नर। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि वह ताकत में और डिग्निटी यानी कि यश, अपना कीर्ति, उसमें वह उठा, बड़ा। कौन? शेफर्ड। द शेफर्ड रिमेंड एज अम्बल एज एवर, फिर भी वह उतना ही अम्बल रहा, रिमेंड, वह उतना ही विनम्र रहा जैसा वह हमेशा था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोगों ने उसकी बुद्धिमानी के लिए उसको प्यार किया और सम्मान दिया। सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी सहानुभूति के लिए और उसकी गुडनेस के लिए। 3 एडजेक्टिव्स आर देयर, विजडम, 3 नाउन, विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए आया है। बुद्धिमानी, सहानुभूति और गुडनेस, 3 नाउन, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह दयालु था और जस्ट था, सभी के लिए समान था।
न्यायवादी था, न्यायपूर्ण था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। एक अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उसकी प्रशंसा, उसकी फेम पूरी कंट्री में फैल गई। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस। प्रोविंसेस इलाका होता है, एरिया होता है, टेरिटरी होता है। दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर उसके साथ बहुत ज़्यादा जलस हो गए। ग्रू टेरिबली जेलस, वो जलस हो गए, उससे जलने लग गए, ईर्ष्या करने लग गए उसके साथ बहुत ही ज़्यादा। जलस ऑफ हिम, जलस के बाद अक्सर प्रीपोजिशन ऑफ आता है, इस पे ध्यान देंगे। ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। और राजा को उसके विरोध में भड़काने लग गए, बात करने लग गए, कान भरना लग गए। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट। और वे राजा को कहने लग गए कि ये बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और अपने लिए उस पैसे का कुछ भाग ये रख लेता है जो कि यह लोगों से लेता है टैक्स के रूप में। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम। वो अपने साथ क्यों लेके जाता है हमेशा, क्या चीज़? दे एडेड, उन्होंने ऐड किया। बाकी गवर्नर्स ने राजा को कहा कि वह अपने साथ क्यों ले जाता है हमेशा। एन आयरन चेस्ट, एक आयरन का बक्सा, बॉक्स बड़ा सा। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद वह इसमें वह खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना, वह खजाना ले जाता है जो इसने गुपचुप तरीके से कलेक्ट किया है बेईमानी के धन के रूप में। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड मॉकिंगली, मजाक उड़ाते हुए उन लोगों ने कहा, गवर्नर्स ने राजा को, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। आखिरकार, आफ्टर ऑल, वह तो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड था और इससे ज़्यादा उससे बिहेव नहीं कर सकता था, नहीं कर सका। एंड कुड बिहेव नो बेटर, तो वह यह कहना चाह रहे हैं कि आखिर तो वह एक साधारण गडेरिया है और बेईमानी ही तो करेगा, इससे ज़्यादा और क्या करेगा, इससे अच्छा तो वो कोई बिहेव कर ही नहीं सकता था। द नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस। नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया। पैलेस मीन्स महल होता है यहाँ पर। He was ordered to explain why he was carried an iron chest. उसको यह आदेश दिया गया कि वह अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों लेकर के चलता है हमेशा। यहाँ वाई के बाद ही आया है, वाई कनेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो ही आया है। द चेस्ट कंटेंड नो गोल्ड और सिल्वर, और उस चेस्ट में कोई भी सोना चांदी नहीं था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स। पहले तो राजा ने इन सूचनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट पे अटेंशन, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? परंतु कितनी देर तक वह इस इन गवर्नर्स की और इनकी स्टोरीज जो एंडलेस थी, अंतहीन थी, उनको वह इग्नोर कर सकता था, अवहेलना कर सकता था। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज निश्चित थी। वो क्या थी? द किंग डिस्कवर्ड, एक चीज जो राजा ने खोज की, डिस्कवर की, वह निश्चित थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि वह नया गवर्नर जो है, जो गडरिया है, वह हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट जरूर ले जाता है, ले जाता तो है। डिड कैरी यहाँ पर आया है, इस पे ध्यान देना। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में आती है, और जब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाए तो वह जोर देने के लिए होता है बात को कि ऐसा होता तो था। सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। नए गवर्नर को बुलाया गया। समन्ड, SUMMONED, वाज समन्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। समन का मतलब होता है बुलावा, भेजना, बुलवाना। उसको बुलवाया गया महल पर। वह आया एक ऊंट पर राइड करते हुए, सवारी करते हुए। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सभी के आनंद के लिए, द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली। वो आयरन चेस्ट जो फेमस हो गई थी, जिसकी बातचीत चल रही थी, वो वहाँ पर थी। फास्टेंड सिक्योरली, फास्टेंड मीन्स बंधा हुआ, सिक्योरली सुरक्षित रूप से। फासन, बंधा हुआ, फासनड थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छे से सुरक्षित रूप से बंधा हुआ वो आयरन चेस्ट वहाँ पर था, उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, ऊंट की पीठ पर। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा गुस्से में था। ही थंडर्ड, वह चिल्लाया, गरजा। थंडर्ड जो बादलों के लिए आता हुआ, यहाँ राजा के लिए यूज में किया गया है। ही थंडर्ड, वह गरजा। Why do you always carry that iron chest with you? आप अपने साथ ये हमेशा आयरन चेस्ट क्यों ले जाते हो? What does it contain? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड, इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल, गवर्नर मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest. फ्रेजल वर्ब bring in है,
उसने अपने सर्वेंट्स को कहा गवर्नर ने कि वो उस चेस्ट को अंदर लेकर के आए. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. कितनी उत्सुकता से, हाउ ईगरली, EAGERLY, ईगरली, उत्सुकता से, कितनी उत्सुकता से वो लोग जो खड़े हुए थे चारों तरफ, उन्होंने इंतज़ार किया उस शेफर्ड के लिए. उन्होंने वेट के बाद हमेशा लगभग प्रीपोजिशन 4 आता है. उन्होंने इंतज़ार किया उस शेफर्ड के लिए कि वह पकड़ा जाए, फाउंड आउट, गिल्टी में. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, परंतु कितना महान उनका आश्चर्य था. हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, कितना महान उनका आश्चर्य था. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि किंग का खुद का भी, कि व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, जब चेस्ट को खोला गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस वाज के बाद थर्ड फॉर्म, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट. न कोई सोना, न कोई चांदी, न कोई ज्वेलरी, परंतु एक पुराना कंबल वहाँ पर था. वही सब कुछ था जो बाहर आया. होल्डिंग इट अप, उसको पकड़ते हुए, प्राउडली, गर्व के साथ, एडवर्ब है ये, प्राउडली, गर्व के साथ. द शेफर्ड सेड, गडरिये ने कहा, दिस माय डियर मास्टर, मेरे प्रिय मालिक, यह इज माई ओनली ट्रेजर, यही केवल मेरा केवल खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसको हमेशा अपने साथ ले जाता हूँ, रखता हूँ. अब उसको पूछा जाता है, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, परंतु तुम क्यों ले जाते एक साधारण सा ऐसा ब्लैंकेट अपने साथ. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो वास्तव में गवर्नर हो एक डिस्ट्रिक्ट के. द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, जिस पर शेफर्ड ने रिप्लाई किया, विथ क्वाइट डिग्निटी, पूरी डिग्निटी के साथ, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है. ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित, संरक्षित करेगा. इफ, यदि, एट एनी टाइम, कभी भी, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, कभी भी आप महान राजा, आप यह इच्छा करें कि आप मेरा जो नया लबादा है, न्यू क्लॉक से, नई मेरी पदवी है, नई मेरी प्रतिष्ठा है, नया मेरा पद है, यदि आप इसको कभी भी ले लें. ये जो नए लबादे, CLOAKS, क्लॉक्स, लबादे के लिए आता है, कपड़ों के लिए आता है, ये जो आपने दिए हैं, ये कभी भी आप ले लें, तब भी यह मेरा पुराना मित्र मेरी मदद करेगा. हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, कितना खुश हुआ राजा था. एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और कितने एम्बेरेस्ड कंडीशन में, बोचक के हतप्रभ कंडीशन में, जब आप अपने से ही शर्मिंदा हो जाए. एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा. हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और कितने एम्बेरेस्ड वो जो जलनशील, जलन करते हुए गवर्नर्स थे, वो हो गए, घबरा गए, लज्जित हो गए वो. टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उस बुद्धिमान राजा की रिप्लाई को सुन करके. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडेड द humblest एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. अब वे यह जान गए, नो की पास्ट फॉर्म न्यू, वे यह जान गए कि वह शेफर्ड ही वास्तव में उस लैंड पर, उस भूमि पर, वास्तव में, इंडेड, INDED, इंडेड, वास्तव में एक humblest और वाइजेस्ट मैन है, सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है उस भूमि पर. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन राजा ने उसको गवर्नर बना दिया एक इससे भी ज़्यादा बड़े ज़िले का, बड़ी डिस्ट्रिक्ट का, उसी दिन. दैट वेरी डे, वेरी यहाँ पर उसी के लिए आया है, जोड़ देते हुए. एन ईरानियन फोक टेल है, ये ईरान की एक लोक कथा है. क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. द शेफर्ड हैडंट बिन टू स्कूल बिकॉज, वो स्कूल क्यों नहीं गया था, ये हमने अंडरलाइन करके ध्यान दिया था, क्योंकि उन दिनों ज़्यादा स्कूल नहीं थे. ऑप्शन सेकंड, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान देंगे. हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, किसने विजिट किया. द किंग ऑफ द कंट्री, by hearing the shepherd's wisdom and friendly nature, visited the shepherd one day to see or to judge his wisdom and his friendly nature and his kindness, etc.
Why did the governor grow jealous of the shepherd? वो जलनशील क्यों हो गए? उससे जलते क्यों थे? उससे ईर्ष्या क्यों रखते थे गवर्नर्स? Because the fame of the shepherd as a fair and wise governor soon spread and reached all over the country, and the people loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. Three characteristics: wisdom, sympathy, and goodness. And that's why the other governors grew jealous of him. Why was the new governor called to the palace? क्यों बुलाया गया उसे? उसे बुलाया गया उस iron chest के लिए. Because the other governors of other provinces began to talk to king against the new governor, and they called the new governor as dishonest, who keep for himself a part of collected money, collected tax from the people. That's why the king also discovered the new governor that he always carry an iron chest with him. So, out of suspicion, in order to know about it, the king called him, and the new governor was called to the palace out of that suspicion. Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? हर कोई खुश क्यों था केमल के बैक पर आयरन चेस्ट को देख करके? हर किसी को लग रहा था कि अब तो यह पकड़ा जाएगा. So everyone was happy. Everyone was happy in the thought that the new governor will be caught red-handed. They thought that the iron chest contained the treasure, gold, silver, collected money, the theft money, etc. And they thought that the shepherd's dishonesty will be found out. Uski बेईमानी अब पता चल जाएगी. Question number 6 first. What did the iron chest contain? Iron chest में क्या था? The iron chest contained an old blanket. Why did the shepherd always carry it? The shepherd always carried it. वो हमेशा ले जाता था. Because it was his only treasure. The blanket was his oldest friend. It would protect him even if the king takes away his new and royal clothes. यदि राजा उसके नए पदवे, नए कपड़े भी ले लेता है, तब भी वो उसकी सुरक्षा करेगा. Is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? क्या ये उसकी मानवीयता, humility और उसकी wisdom का example है या दोनों है? It is an example of shepherd's humility and wisdom both. Yes. How did the king reward the new governor? किस तरीके से ह्यूमिलिटी यहाँ पे जब किसी को करवाते हैं उसका एक एग्जाम्पल है असास का. हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? किंग ने नए गवर्नर को कैसे इनाम दिया, पारितोषिक दिया? द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड. ही रियलाइज्ड द humblest and wisest man, his characteristics, his honesty, and by being pleased, he rewarded the new governor by making him the governor of a much bigger district on the very same day. That's all. Read the story thoroughly and you will be able to know everything about it. Have a good day. Goodbye.